আজকে যে মামলার শুনানি রয়েছে, অন্তত 12টি মামলার শুনানি রয়েছে পৃথক পৃথক। সেই নিটের পরীক্ষার প্রশ্ন কিন্তু ফাঁস হয়েছিল ঠিক পরীক্ষার একদিন আগে। আর সেই চাঞ্চল্যকর দাবি করছেন কে? এক্সাম মাফিয়া অমিত আনন্দ। তিনি দাবি করছেন 30 থেকে 32 লক্ষ টাকার বিনিময়ে প্রশ্ন ফাঁস করেছিলেন পরীক্ষা শুরু হওয়ার ঠিক 24 ঘন্টা আগে। এমনই চাঞ্চল্যকর তথ্য। অভিন্ন মেডিকেল পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস হয়েছিল পরীক্ষার ঠিক একদিন আগে। পরীক্ষার্থী পিছু নেওয়া হয়েছিল 30 থেকে 32 লক্ষ টাকা। আগেও প্রশ্ন ফাঁসের মতো অপরাধ তিনি করেছেন, এমনটাই স্বীকারোক্তি নিট দুর্নীতির মাস্টার মাইন্ড অমিত আনন্দর। আমাদের প্রতিনিধি শশাঙ্ক কুমার हमारे संगे ये मुहूर्ते टेलीफोन लाइन रोचन। शशांक जी, आपसे डिटेल जानना चाहेंगे कि अमित आनंद क्या बताएं, क्या कन्फेशन है उनका? देखिए नीट पेपर लीक मामले में बिहार में 13 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है, जिसमें से एक मास्टरमाइंड अमित आनंद भी है। उसके कबूलनामे की कॉपी एबीपी नेटवर्क के पास है। उसने कहा है कि 5 मई को परीक्षा थी, उसके पहले 4 मई को ही प्रश्न पत्र लीक हो गया था। बच्चों को 4 मई की रात को ही उत्तर रटवाया गया और अगले दिन परीक्षा में वही सवाल पूछे गए थे। तो अभ्यर्थियों से 30 से 32 लाख रुपए प्रश्न पत्र के बदले लिए गए थे। वो पेपर लीक हुआ, वो इस बात को स्वीकार कर रहा है। उसने आगे ये भी कहा है कि पुलिस को मेरे फ्लैट से चले हुए प्रश्न पत्र और उत्तर बरामद हुए हैं। तो अब सवाल यही उठ रहा है कि क्या नेट यूजीसी के बाद नीट की भी परीक्षा रद्द होगी, क्योंकि लगातार छात्रों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि पेपर लीक हुआ है। 24 लाख बच्चे इस परीक्षा में शामिल हुए थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मामले में जो गिरफ्तार आरोपी है वो खुद स्वीकार कर रहा है कि पेपर लीक हुआ है। शशांक जी, यही जानना चाहेंगे कि बिहार से जो 13 आदमी को अरेस्ट किया गया है, इस बारे में ये अमित आनंद उन्हीं में से एक है? बिल्कुल बिल्कुल, ये अमित आनंद उन्हीं में से एक है और ये परीक्षा माफिया है। पहले भी कई परीक्षाओं का पेपर लीक कराने का आरोप इस पे लगता रहा है। कबूलनामे में इसने स्वीकार किया है कि मैं पहले भी परीक्षाओं का पेपर लीक कराता रहा हूं। नीट परीक्षा का भी मैंने प्रश्न पत्र लीक कराया। मैं अपना अपराध जो है उसको स्वीकार करता हूं। फिर अमित जी, पहले एक आदमी सिकंदर, जिसका बयान भी सामने आया था, उन्होंने भी ये 30-32 लाख रुपए लेने की बात की थी। ये अमित आनंद और सिकंदर दोनों एक साथ काम करते थे? यहाँ पे कोई ऐसा लिंक हुआ है? देखिए, जो 13 आरोपी जेल में है उसमें एक सिकंदर है, दूसरा नीतीश कुमार है, तीसरा अमित आनंद है। तो सिकंदर, अमित आनंद और नीतीश तीनों एक दूसरे को जानते हैं। और अब जो सिकंदर है वो पटना के पास दानापुर में नगर निगम में जूनियर इंजीनियर के पद पर तैनात था। उसी के कार्यालय में ये तीनों ने मिलकर पेपर लीक की प्लानिंग की और उसी दफ्तर में पूरे फर्जीवाड़े की साजिश रची गई थी। एबीपी नेटवर्क पे सिकंदर और नीतीश कुमार के कबूलनामे की खबर चल चुकी है। उसने भी अपना अपराध स्वीकार किया उन दोनों ने। और अब अमित आनंद स्वीकार कर रहा है कि परीक्षा से एक दिन पहले जो है वो प्रश्न पत्र लीक हुआ था। तो अब सवाल ये है कि क्या एनटीए नीट परीक्षा भी रद्द करेगा? सरकारी दफ्तर में बैठ के ये डील हुई थी और कितने स्टूडेंट से ये 30-32 लाख इतनी बड़ी रकम ली गई थी? देखिए, जो 13 आरोपी जेल में है उसमें 6 परीक्षा माफिया, 4 परीक्षार्थी और 3 अभिभावक हैं। और पटना के खेमनी चक में एक स्कूल है, प्ले स्कूल। कबूलनामे में इन लोगों ने कहा है कि 5 मई से परीक्षा से ठीक एक दिन पहले 4 मई की रात को करीब 20-25 अभ्यर्थियों को उसी प्ले स्कूल में प्रश्न पत्र और उत्तर दिया गया और उत्तर रटवाया गया। तो 4 परीक्षार्थी तो गिरफ्तार हो चुके हैं। जो अन्य हैं उनसे पूछताछ हो रही है, आगे चल के उनकी भी गिरफ्तारी होगी।